बहुत पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे बसे गांव शिवपुर में एक गरीब किसान धर्मपाल अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों अर्जुन व मीरा के साथ रहता था। धर्मपाल की मेहनत पर ही परिवार चलता था, लेकिन पिछले 2 साल से बारिश कम होने की वजह से खेतों में पैदावार ही नहीं हो रही थी। खाने के लाले पड़ गए थे। गांव का जमींदार भानु प्रताप बहुत निर्दयी था। एक दिन उसके सैनिक गांव में आए। सुनो ए किसानों, जमींदार साहब ने कहा है कि इस बार 2 गुना लगान देना होगा। जो नहीं देगा उसका घर और खेत जब्त कर लिया जाएगा। अरे भाई, फसल ही नहीं हुई, फिर 2 गुना लगान कहाँ से देंगे? ये सवाल हमारे लिए नहीं, जमींदार के लिए बचा कर रखना। बस 15 दिन में लगान जमा कर दो, वरना सब कुछ छिन जाएगा। क्या करेंगे हम? बच्चों के पास खाने तक को नहीं है। लगान कहाँ से देंगे? सीता, हिम्मत मत हार, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाबा, भूख लगी है। लो बेटा, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। जमींदार के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर अब भी हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी भी भूखी मरेगी। सही कहा, लेकिन हम सब बिखरे हुए हैं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जमींदार का अत्याचार नहीं रुकेगा। लेकिन जमींदार के पास सैनिक हैं। अगर हम विरोध करेंगे तो वो हमें कोड़े मार मार कर मार डालेगा। मरना तो वैसे भी है, अगर लड़कर मरे तो आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगी। गांव का मुखिया रघुनाथ चोरी छुपे जमींदार से मिलता है। मालिक, कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। धर्मपाल सबसे ज्यादा आग भड़का रहा है। अरे, मैं जानता था कि ये धर्मपाल एक दिन मेरे लिए मुसीबत बनेगा। कल सुबह इसे पकड़कर मेरे दरबार में लाओ, फिर देखो कैसे लोगों के सामने मिसाल बनती है। सुबह सैनिक धर्मपाल को घर से घसीट कर ले जाते हैं। हमारे बाबा को मत ले जाओ। मालिक, इन्हें छोड़ दो, हम लगान चुका देंगे। चुप, अब फैसला दरबार में होगा। धर्मपाल, तूने मेरी हुकूमत को चुनौती दी है, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। सैनिकों, इसे 100 कोड़े मारो। मार डालो मुझे, लेकिन सच कहता हूँ, तुम्हारा ये अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सैनिक कोड़े बरसाते हैं। धर्मपाल का खून बहने लगता है। बस, अब और नहीं सहेंगे। आज धर्मपाल पर जुल्म हो रहा है, कल हम सब की बारी आएगी। हाँ, आज अगर चुप रहे तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। भानु प्रताप, तूने सालों गरीबों का खून चूसा है। अब तू गांव का जमींदार नहीं रहेगा। अब से गांव का फैसला हम सब मिलकर करेंगे। याद रखो भाइयों, न्याय करना आसान है, लेकिन न्याय निभाना मुश्किल। अब हमें ईमान और बराबरी से जीना होगा। हाँ, अब हमारा गांव किसी एक के अधीन नहीं रहेगा। सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर खाएंगे। गांव में अब शांति और समानता का माहौल है। धर्मपाल, सीता, अर्जुन और मीरा